विंटर्स में तो हरी सब्जियों की जैसी बहार ही आ जाती है और हम बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी होते हैं। तो चलिए हम होम स्टाइल में बनाते हैं मिक्स वेजिटेबल, जिसे चौरचौरी भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रासा किचन। इसके लिए हमने 2 बैगन लिए हैं जो कि वेट में 250 ग्राम्स है, 3 आलू हैं, 1 मूली है और 300 ग्राम्स पालक लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। सूखे मसालों में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून 5 फोरन है। 5 फोरन में जीरा, सरसों, सौंफ, मेथी और मंगरेल होता है। 2 सूखी लाल मिर्चें हैं, 4 हरी मिर्चें हैं जिसे स्लिट करके ले लिया है। पालक को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद महीन काट लिया है। आलू को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है और मूली जो है एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बैगन को भी आलू की तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अब हम अपने अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों तेल डाल के उसे अच्छी तरह गरम कर लें। 2 सूखी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून 5 फोरन डाल के उसे थोड़ी देर तक भूनना है, तब तक कि 5 फोरन से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। 5 फोरन अच्छी तरह भून गए हैं और अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें आलू के पीसेस डाल देते हैं। आलू को हमें इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि वो 80% तक पक ना जाए और उसमें एक अच्छी सी ब्राउन कोटिंग ना आ जाए। हमें सब सब्जियों को एक साथ नहीं डालना है क्योंकि हर एक सब्जी की कुकिंग टाइम अलग अलग होती है। आलू जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें दूसरी सब्जी ऐड करेंगे। आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें बैगन डाल देते हैं, साथ में मूली भी डाल देंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और हम इसे तब तक पकाना है जब तक कि बैगन थोड़े गल ना जाए। इसमें अब नमक ऐड कर देते हैं। नमक डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अभी इसमें पालक भी डालना है जिसमें ऑलरेडी बहुत नमक होता है, तो नमक सावधानी से ही डालें। हल्दी पाउडर डाल दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए पकाएं। बैगन को पकने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जब बैगन थोड़े मशी हो जाए तब हम इसमें सारे मसाले एक एक करके ऐड कर देंगे। बैगन पक चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। चार हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसालों को अच्छी तरह से सारे सब्जी में मिक्स कर लें। सब्जी हमारे 80% तक पके हुए हैं। अब हम इसमें कटे हुए पालक डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस सब्ज़ी में हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पालक से इतना पानी रिलीज़ होता है कि सब्ज़ी उसमें ही अच्छी तरह से पक जाती है। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। लिड लगा देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं।
देखिए पालक ने इतना पानी रिलीज़ कर दिया है जिसमें कि सारे आलू और बैंगन अच्छी तरह से पक जाएंगे। एक बार अच्छी तरह चला लेते हैं और उसके बाद फिर से लिड लगा देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू और बैंगन जो है अच्छी तरह से पक ना जाए। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, लिड हटाते हैं। देखिए आलू और बैंगन खूब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और हमारी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी, इसे देख के ही खाने का मन करता है। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। इसे आप राइस के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। लीजिए हमारी सुपर टेस्टी सब्जी बनकर एकदम तैयार है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ रासा किचन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग रासा किचन।